दोस्तों, इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। शादी वर वधू के जीवन का खास दिन होता है। सिर्फ वर वधू के लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी यह एक खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन सबको अपनी पसंदीदा परिधान पहनने का मौका मिलता है। साथ ही शादी में बहुत सारी ऐसी रस्में भी होती हैं जो सभी का मन मोह लेती हैं। वर्तमान समय में जहां कई देशों में परंपरागत शादी के रीति रिवाजों में काफी बदलाव ला दिया गया है, ऐसे ही तुर्की में शादी से जुड़े कुछ रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुपालन के लिए चिन्हित किया गया है और किसी भी कारण से यहाँ इसके उल्लंघन की अनुमति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को तुर्की विवाह के अनुष्ठानों का पालन करना आवश्यक रूप से होता है। तो इस वीडियो में हम तुर्की के विवाह के कई प्रकार और अलग अलग तरह के रस्मों और रिवाज के बारे में बात करेंगे। तुर्की में शादियां 40 दिन तक चलती हैं। तुर्की में विवाह के रीति रिवाज और परंपराएं अन्य देशों से भिन्न हैं। शादियां तुर्की में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए अनातोलिया में शादियां केवल 3 दिनों तक ही चलती हैं। तुर्की में शादी कई चरणों से होकर गुजरता है और ये चरण तुर्की में विवाह के सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों और परंपराओं में से एक है और इसे भंग किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता। यह दूल्हे से शुरू होता है जब वह अपने परिवार के बड़ों के साथ दुल्हन का हाथ मांगने उसके घर जाता है। अक्सर गुरुवार और रविवार को दुल्हन के घर जाना शुभ मानते हैं। तुर्की में दुल्हा केवल एक सोने के सेट का भुगतान करता है, यानी कि पेमेंट करता है, और बाकी अरब देशों की तरह उस पर कोई अतिरिक्त खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है। साथ ही दूल्हे द्वारा दुल्हन को दहेज के रूप में कुरान से एक सूरा याद करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं तुर्की में शादी के सबसे प्रसिद्ध रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में। नंबर 1, नमक वाली कॉफी। यह तुर्की में विवाह के रीति रिवाजों और परंपराओं की प्रथा है कि दुल्हन दूल्हे की कॉफी में अधिक नमक डालती है और इस कॉफी को दूल्हे को स्वाद के साथ पूरा पीना आवश्यक होता है। दूल्हा दुल्हन को गुलाब की तरह एक साधारण उपहार प्रदान करता है और सगाई के उद्देश्य के लिए एक साधारण अंगूठी लाई जाती है, जबकि महिलाएं अमूमन सोना पसंद करती हैं। नंबर 2, तुर्की में सगाई के रीति रिवाज और परंपराएं। सगाई काफी शांत और सरल रूप में आयोजित कराई जाती है। दूल्हा और दुल्हन के लिए एक साधारण अंगूठी लाना काफी पर्याप्त है और उन्हें लाल पट्टियों से बांधा जाता है। नंबर 3, तुर्की में मेहंदी के रीति रिवाज और परंपराएं। तुर्कों की मेहंदी शादी से ठीक पहले का दिन है और उत्सव 40 दिनों तक चल सकता है, लेकिन मेहंदी का दिन तुर्की लोगों के लिए विशेष महत्व और प्रतिष्ठा रखता है। इस समारोह में विशेष रूप से दोस्तों और परिवार द्वारा भाग लिया जाता है और वे दुल्हन को लाल मेहंदी से सजाते हैं और दुल्हन लाल पोशाक पहनती है, जो मेहंदी के दिन की खुशी और आनंद को दर्शाता है। नंबर 4, तुर्की में शादी की रात के रीति रिवाज और परंपराएं। यह दिन परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। हर कोई इस दिन की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देता है। इस दिन सबसे पहले दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसके पिता के घर जाता है। तुर्की में शादी के सबसे प्रसिद्ध रीति रिवाजों और परंपराओं में दुल्हन अपने पिता के घर को छोड़ने से पहले दर्पण में स्वयं को देखती है। यह दर्शाता है कि आगे का रास्ता काफी मजबूत है और उसका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक चलेगा। नंबर 5, विवाह के तुर्की रूप। तुर्की में विवाह के विभिन्न प्रकार और रूप विभिन्न क्षेत्रों और माता पिता की संस्कृति और शिक्षा के स्तर के अनुसार विवाह के प्रकार और रूप को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए कम शिक्षित क्षेत्रों में पारंपरिक विवाह प्रचुर मात्रा में होते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में होते हैं, और इसमें एक मध्यस्थ महिला शादी करने के लिए इच्छुक लोगों के लिए दुल्हन के विकल्प पेश करती है, यानी कि ऑप्शंस रखती हैं। दूल्हे की मां अक्सर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं और वह अपने बेटे के लिए क्षेत्र की सबसे अच्छी लड़कियों को तलाश करती है।
वहीं दूसरी ओर यदि शिक्षा का स्तर अधिक है तो मध्यस्थ की भूमिका गायब हो जाती है और दुल्हन निर्णय लेने वाली होती है। माता पिता इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं और दूल्हे के लिए भी अपनी पसंद की लड़की नहीं थोपते हैं, जैसा कि पारंपरिक विवाह में होता है, जहां पहली राय माता और पिता की होती है, लेकिन आधुनिक विवाह में निर्णय दुल्हनों का होता है। अतीत में तुर्की में रिश्तेदारों के बीच विवाह आम था। हालांकि शहरीकरण के प्रभाव के कारण आज इस तरह के विवाह का प्रचलन नहीं रहा है। तुर्की में एक अन्य प्रकार का विवाह यह भी है कि मृत्यु होने पर एकल यानी कि विधुर देवर के साथ विधवा भाभी का विवाह किया जा सकता है। यह परिवार में मृतक की विरासत को बनाए रखने और बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। इसी तरह यह भी संभव है कि बहन की शादी मृत बहन के पति से की जा सकती है। हालांकि यह ग्रामीण परंपरा भी तेजी से गायब हो रहा है और इसी तरह की परंपरा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी मौजूद है। तुर्की में कुर्द समुदाय के लोग भी रहते हैं और उनका भी शादी बड़ा ही मजेदार और दिलचस्प होता है। उनके शादी में लोग बहुत ज्यादा ही एंजॉय करते हैं और शादी का पूरा ही रस्म और रिवाज अलग तरीके से होता है और इनके शादी में एक अलग तरह का डांस भी होता है। जिसे हमारे देश भारत में झूमर कहते हैं और भारत में अक्सर शुभ अवसर के दौरान इस तरह का झूमर किया जाता है। लेकिन कुर्दिश लोग अमूमन इस तरह का डांस अपने यहाँ पे शादियों में करते हैं। तुर्की में शादी चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र में हो, कोई डांस करने से चूकता नहीं और सारे लोग मिलजुल करके, पूरा परिवार मिलजुल करके शादी में डांस करके एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा तुर्की में परंपरागत शादी के रीति रिवाज। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।